2 अक्टूबर 2022 की सुबह एक व्यक्ति बुलंदशहर और वहीं एक थाना पड़ता है सलेमपुर, वहां जाता है, वहां एक रिपोर्ट लिखता है, कहता है मेरा जो बेटा है और एक मेरा भतीजा 1 अक्टूबर 2022 से गायब है, यानी गुमशुदगी का रिपोर्ट मुझे लिखना है। और जब पुलिस उसका रिपोर्ट लिखती है और जब पुलिस पूरी छानबीन करती है और जब पुलिस को पूरी कहानी पता चलता है कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है इनके भतीजे के साथ और इसके बेटे के साथ, वाकई में चौंकाने वाली कहानी थी, परेशान करने वाली कहानी थी, हैरान करने वाली कहानी थी और पुलिस के नीचे से भी जमीन खिसक जाती है। दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुना रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बुलंदशहर और बुलंदशहर का एक थाना पड़ता है सलेमपुर, वहीं एक गांव पड़ता था केलावन। केलावन में एक व्यक्ति अपने बेटे और बेटी के साथ रहा करता था, जिसका नाम था नरेश और बेटे का नाम था भूपेंद्र। भूपेंद्र कॉलेज करता था और कॉलेज ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन 1 अक्टूबर 2022 की सुबह वो अपने चचेरे भाई यहाँ पर जगदीश के साथ शोभा यात्रा के लिए निकलता है। यानी जो भूपेंद्र और जगदीश शोभा यात्रा के लिए सुबह 1 अक्टूबर को निकल जाते हैं 2022। जब सुबह से शाम होती है, घर वाले चिंता करते हैं, जो दोनों बेटे हैं वो अभी तक नहीं आए, भूपेंद्र और जगदीश अभी तक घर नहीं आए हैं। तो जो पिता नरेश होता है वो बहुत परेशान हो जाता है, कोई अता पता नहीं है। तो जो नरेश होता है वो 2 अक्टूबर की सुबह सीधा थाना जाता है सलेमपुर और वहां एक रिपोर्ट लिखाता है और कहता है कि 1 अक्टूबर 2022 से उसका बेटा और भतीजा घर नहीं आया है और मुझे रिपोर्ट लिखानी है मिसिंग का, और उसे आशंका है कि उन दोनों का किसी ने अपहरण कर दिया है। पुलिस मामला दर्ज करती है और उसके बाद जो छानबीन शुरू होती है। जब मामला छानबीन शुरू करती ही है तभी पुलिस को एक व्यक्ति और कुछ लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार करती है और जब पूछताछ चली रही होती है तो तभी पास में संभल जिला पड़ता है, वहीं राजपुरा क्षेत्र में वहां की पुलिस को 2 डेड बॉडी मिलती है जिनकी सर कटी लाश है, जिनके सर नहीं है और 2 बॉडी ऐसे ही सर कटी लाश से वहां मिली है। और जब पुलिस छानबीन करती है और जब पता चलता है पुलिस को, जो भूपेंद्र और जगदीश 1 अक्टूबर जब शोभा यात्रा के लिए निकले थे उसके बाद दुर्गेश शर्मा के घर पर गए थे और जब पता चला कि दुर्गेश शर्मा और जो भूपेंद्र है ये दोनों दोस्त है, पुलिस सीधा दुर्गेश शर्मा के घर जाती है और उससे पूछताछ करने के बाद उसे सीधा थाना लाती है और उससे फिर कड़ी पूछताछ होती है। पहले तो आनाकानी करता, लेकिन बाद में जब पुलिस ने कड़ी यहाँ पर पूछताछ करी उसके बाद जो दुर्गेश शर्मा होता है वो टूट जाता है और उसके बाद वो अपना जो जुर्म है वो कबूल देता है। तब उसने कहा कि जो भूपेंद्र है वो दुर्गेश का अच्छा दोस्त है और भूपेंद्र अक्सर दुर्गेश के घर आया करता था, अच्छे दोस्त थे तो ये हमेशा आता था। दुर्गेश की माँ और दुर्गेश रहते थे, उसकी जो माँ थी वो विधवा थी, खूबसूरत थी, सुंदर थी। तो न जाने जो भूपेंद्र और दुर्गेश की मां लता शर्मा है उन दोनों को कब प्यार हो जाता है और दोनों कब शारीरिक संबंध बना देते हैं, दोनों को पता ही नहीं चलता है और दोनों धीरे धीरे प्यार करने लगते हैं। अक्सर ये ऐसा ही चलता, भूपेंद्र अक्सर लता शर्मा के घर आता और ये दोनों जब इनको टाइम मिलता है ये दोनों शारीरिक संबंध यानी एक दूसरे का प्यास बुझाते थे। ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन अचानक दुर्गेश शर्मा ने भूपेंद्र और अपनी मां लता शर्मा को ऐसी हालात में देख लिया जब दोनों सेक्स कर रहे होते हैं, यानी आपत्तिजनक स्थिति में दोनों को देखा। उसने देखा जो उसकी मां है और जो भूपेंद्र है वो दोनों नग्न अवस्था में और शारीरिक संबंध बना रहे हैं, यानी अपनी भूख मिटा रहे हैं। तभी जो दुर्गेश शर्मा उसे बहुत गुस्सा आता है और वो फिर अपने 2 दोस्तों के साथ ऐसा खौफनाक प्लान बनाता है कि यहाँ पर जो दोस्त भूपेंद्र शर्मा है इसे कैसे मौत की घाट उतारा जाए। फिर वो दिन आता है 1 अक्टूबर 2022 को जब भूपेंद्र अपने भाई के साथ जगदीश के साथ शोभा यात्रा के लिए सुबह सुबह निकलता है और उसी शाम को जो दुर्गेश शर्मा होता है उन दोनों को अपने घर बुलाता है। उनको पहले तो शराब पिलाता है और शराब इतना पिला देता है कि दोनों बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद उन दोनों को इतना मारते हैं जब तक वो दोनों बेहोश नहीं हो गए। उसके बाद गाड़ी में पकड़ते हैं और सीधा पास में एक क्षेत्र पड़ता है संभल, और संभल के पास एक जगह पड़ता है राजपुरा, उस क्षेत्र में दोनों को ले जाते हैं गाड़ी में और वहीं पहले तो उन दोनों का सर कलम करते हैं, यानी दोनों का सर धड़ से अलग करते हैं और जो सर होता है उसको बोरी में रखकर और जो शरीर होता है दोनों की बॉडी को वहीं जंगल में फेंक देते हैं। सर काट के सर को ले जाकर कहीं गंगा में फेंक देते हैं और उसके बाद सीधा घर आ जाते हैं। घर आने के बाद उनके पास तमंचे या फिर कुछ धारदार हथियार थे, उन्होंने वापस आकर उन्हें कहीं छुपा दिया।
जब पुलिस ने पूरी कड़ी पूछताछ करी, जब पूरा छानबीन करा और जब इस सिलसिले का पता चला कि कैसे भूपेंद्र और जो जगदीश था वो दोनों दुर्गेश शर्मा के घर गए थे, तब जाके ये केस खुला। और जब कड़ी पूछताछ हुई, दुर्गेश शर्मा ने कहा उसकी मां के साथ साथ यहाँ पर मुकुल और जो एक उसका दोस्त है तुषार, उसने भी उसका साथ दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो तुषार था वो अभी फरार था, तो वो पुलिस के कब्जे में नहीं आया था। हो सकता है वो पकड़ा गया होगा क्योंकि 2022 का मामला है, लेकिन अभी जो मैं सुना रहा हूँ ये 1 साल पुराना मामला है, तो हो सकता है जो तुषार है वो पकड़ा गया होगा। तो दोस्तों ये थी एक ऐसी खौफनाक कहानी, इस अंत का खौफनाक अंत हुआ। कैसे एक दोस्त ने ही उसकी माँ के साथ अवैध रिश्ते बनाए और उसी के चलते जो बेटा था उसने अवैध संबंध के कारण उसे और उसके एक चचेरे भाई को यानी भूपेंद्र और जगदीश को मौत के घाट उतारा। दोस्तों कहते हैं बुरे का नतीजा आखिर बुरा ही होता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है, सचेत करना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद।